हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। यह आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। और आपको बताना चाहता हूं कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताओ ये जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे 1815 में। पूछा जाए कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, तो आपका आंसर होगा कोलकाता में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना भी करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ लेंगे, बताओ ब्रह्म सभा की स्थापना किसने करी थी? आप बोलोगे राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यह ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी। प्रार्थना समाज पिछले सुधार आंदोलनों के आधार पर बॉम्बे में एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। कुछ ही समय बाद इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। 1859 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को वापस ब्रह्म समाज में भंग कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये है फोटो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी की। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है। और फ्रेंड्स, एक ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। आपसे पूछा जाता है कि जो नव विधान ब्रह्म समाज है, फिर से बता रहा हूँ, नव विधान ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना करी थी केशव चंद्र सेन ने। पूरा मैं आपको बताता हूँ। नव विधान ब्रह्म समाज का अभिषेक 22 अगस्त 1869 को हुआ था। इसकी स्थापना कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझें, ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। फ्रेंड्स, एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ ये जो समाज है, सत्यशोधक समाज है, कोई भी जो समाज है, इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेंगे बताओ ये सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे 1873 में हुई थी। ठीक, कहाँ पर हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो अगर आपसे पूछ लेंगे जो प्रसिद्ध जो नारा है वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि DAV स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो वो आपको मैं करवा देता हूँ। देखो, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से किसके आदर्श पर बल दिया? ये पूछा गया था क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आप बोलोगे मोक्ष। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? एग्जाम में पूछा गया था, आप बोलोगे पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और ये भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी है। हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि सलीमुल्लाह खान और आगा खान। सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ, गदर पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं उनका नाम है सोहन सिंह भकना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम लाला हरदयाल है और संस्थापक अध्यक्ष पूछा जाए तो सोहन सिंह भकना थे। डिटेल में अगर हम समझें, गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में, 1913 में हुआ था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। तो पूछा जाता है कि बताओ गदर पार्टी का जो गठन है कब हुआ था? 1913 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है। इसकी स्थापना सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने करी थी। तो दोनों नाम एग्जाम में आ जाते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो दोनों नाम आपने ध्यान रखने। अगर आपको लाला हरदयाल ऑप्शन में नहीं मिलता है तो सोहन सिंह भकना मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, होम रूल लीग के संस्थापक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग के संस्थापक हैं। डिटेल में अगर हम समझें, 1915 ईस्वी से 1916 ईस्वी के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और मद्रास होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट। ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना, इसके संस्थापक तो मैंने आपको बता दिया, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। पूछा जाए कि बताओ इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। कब हुई थी? 1905 में। फ्रेंड्स, अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में ना 2 से 3 क्वेश्चन चल रहे हैं और तीनों तरीके से एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप एक एक फैक्ट को ना नोट्स बना लो कहीं पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन करा था। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन मोहम्मद अली और शौकत अली ने करा था, या आप बोल सकते हो कभी कभी ऑप्शन में आपको अली बंधु मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना करी थी। 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने करी थी। इस संस्था का मकसद लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक तरक्की के लिए हर संभव कोशिश करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भगत सिंह। याद रखना है आप सभी को, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी कब? 1926 में, और इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? लाहौर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो संगठन है फ्रेंड, इसकी स्थापना ना भारत के बाहर हुई थी। डिटेल में अगर हम समझें, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत के बाहर की गई थी। इसका गठन 1866 में लंदन में कुछ भारतीय छात्रों के द्वारा किया गया था और इसकी शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने करी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। भारतीय सुधार संगठन का गठन 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पंडिता रामबाई। पंडिता रामबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, आर्य महिला समाज की स्थापना 30 नवंबर 1882 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। पंडिता रमाबाई ने इसे प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने और शिक्षित करने के इरादे से शुरू किया था। तो आपको याद रखना है, आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 1882 को पुणे महाराष्ट्र में स्थापना करी थी पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व भारती संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती संगठन की स्थापना करी गई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ विश्व का संवाद। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में लॉर्ड रीडिंग वाइसराय के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व भारती जो विश्वविद्यालय शांति निकेतन में है, ये किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? आप बोलोगे लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी। फिनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने भारत में हरिजन संघ की स्थापना करी थी। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में अस्पृश्यता को हटाने के लिए स्थापित की गई गैर लाभकारी संस्था है, जो हरिजन और दलितों, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद जी न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद ने 1894 में न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की ई बुक आ चुकी है, ठीक है, करंट अफेयर्स की, जीके की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स की, जीके की, हिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट की। और अगर आपको जीके का या करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसने 1863 में वैज्ञानिक समाज की स्थापना करी थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने 1863 में वैज्ञानिक समाज या बोल लो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। अगर हम बात करें डिटेल में, ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने 1863 में मुसलमानों में वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और भारतीयों को अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। आपको ना अभी तक आपने ना 28 क्वेश्चन पढ़ लिए और आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में ना मैं आपको कोई 35 के आसपास क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से रट के जाना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको मेरी इस वीडियो से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन डी, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी जो है ये स्थापित किया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का निर्माण वीडी सावरकर ने 1904 में किया था। इसकी स्थापना वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। संगठन सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था और जो कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं को अंजाम देता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ने युवा बंगाल आंदोलन जो है ये स्थापित किया था। अगर हम बात करें यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 में कलकत्ता आए हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस समाज का मकसद लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करना था। नेक्स्ट है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न धर्मों और जातियों के भारतीयों को प्रशिक्षित और एकजुट करना था। अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। कब दी गई? 2023 में। फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए 33, ठीक है। अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया क्योंकि वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स आप टेस्ट जरूर लगाना, इससे आपको ये पता लग गया कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ना ये आपको अच्छे से याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखो फ्रेंड्स ये टॉपिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कम से कम आपको वीडियो को 2 बार देखना है, नोट्स बनाने हैं। बाकी मेरी ई बुक से आप जाके रिविजन कर सकते हो, लेकिन आप ये टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना और अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको अपनी कंप्लीट ई बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आप रवि सर की ई बुक को कैसे बाय कर सकते हो। तो चलिए उससे पहले आप टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की बुक बाय कर सकते हो। एक तरह से फ्रेंड्स ये रवि सर के नोट्स है जो कि आप अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे ये, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी IQ जी के नाम से, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।